ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। ज्ञानी तू आत्मा माना ही आत्मा अभिमानी बच्चे, क्योंकि पहला ज्ञान कौन सा है, मैं आत्मा हूँ। और बाबा को ऐसे ही बच्चे बहुत प्रिय हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम तो मेरे समान मास्टर ज्ञान सागर हो। जो ज्ञान, जो शक्तियाँ, जो गुण मेरे पास हैं वो तुम बच्चों के पास भी है, लेकिन बस तुम्हें उन्हें याद करना होगा और मुझे याद करना होगा, बाप को और बाप के वर्षे को याद करना होगा। इतना जितना ज्ञान बुद्धि में होगा उतना उतना ही मास्टर ज्ञान सागर बनते चले जाओगे। आगे बाबा कहते हैं, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुखधाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन के बाप को याद करो। बाबा आज घर जाने की तैयारी बता रहे हैं कि बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में रहो, यानी वाणी से परे अवस्था में। जितना तुम वाणी से परे अवस्था में रहोगे उतना ही आत्माभिमानी बनते चले जाओगे। घर गृहस्थ में भी भले रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाप को याद करो। बाबा पवित्रता की बहुत गहरी महिमा बताते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। क्योंकि सतयुग का सुख और परम धाम की शांति भी कब मिलेगी, जब हम पवित्र होंगे। तो पवित्रता पर बहुत बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। बाबा कहते हैं, सृष्टि का रचयिता भी एक है, अनेक हो नहीं सकते। अनेक भगवान किसी का कल्याण कर नहीं सकते। कल्याणकारी एक ही शिव है। शिव बाबा उनके द्वारा सबका कल्याण करा देते हैं, क्योंकि किसी की श्रद्धा राम को मानने में ज़्यादा है, किसी की हनुमान को, तो किसी की कृष्ण को। तो कल्याणकारी एक ही है, एक शिव बाबा औरों के द्वारा कल्याण करा देते हैं। देवताओं के द्वारा भी कल्याण एक शिव बाबा करा देते हैं, जिसके लिए गायन भी है, सबका मालिक एक है। इन देवी और देवताओं का मालिक भी वो है, उन्हें भी वो शक्तियों के द्वारा चला रहा है। बाबा कहते हैं, सतयुग में कोई भी पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं, पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ। क्योंकि सतयुग में शरीर भी और आत्मा भी दोनों पावन होते हैं, इसलिए संगम पर भी हमें शरीर और आत्मा दोनों को पावन बनाना होगा, ताकि हम सतयुग का सुख ले सकें। सतयुग के 8 जन्म बहुत सुख के हैं, और पहले जन्म तो है ही बिल्कुल प्योर सुख का। कह रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो अपने योग बल को बढ़ाना होगा, अपने योग बल को योग अग्नि बनाना होगा, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। और जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो योग के आधार से हमारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अगर आज तक भी हमारे कार्य रुक रुक कर चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं, तुम मुझे याद करो, मुझसे वो योग अग्नि जैसा योग लगाओ, ताकि तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम्हारे सभी कार्य सही हो जाए। पहले पहले बाबा किसको सतो प्रधान आकर बनाते हैं? पहले पहले बाबा सतो प्रधान आत्मा को बनाते हैं, फिर तत्व को सतो प्रधान बनाते हैं। तत्व में ये हमारा शरीर आता है सबसे पहले, क्योंकि 5 तत्वों से यही बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले पहले आत्मा, और आत्मा फिर इस शरीर का कल्याण करती है। बाबा फिर तत्वों के ऊपर सतो प्रधानता प्राप्त कराते हैं। असल में तो वैसे तो बाबा ही कराते हैं, सही समय पर जो होना होता है तभी होता है। लेकिन ये भी एक गायन है कि एक साधे सब सधे,
ज़्यादा को साधने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही को साध लोगे तो सब कुछ सधने लगेगा। और वो एक की कौन सी महिमा है? एक का पहला पाठ, मैं आत्मा। अपनी आत्मिक स्थिति में सध जाओगे तो तुम्हारे सारे कार्य आप ही सधने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहला पाठ अगर पक्का है, आत्मा की पहचान है तो परमात्मा की भी पहचान है। जिसने स्वयं को जाना उसने सब कुछ जान लिया। वह कहते हैं इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम था। व्यक्त नाम पहले क्या था? दादा लेखराज। और अव्यक्त नाम कौन सा पड़ा? ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं जैसे धर्म बदली होते हैं तो नाम भी बदली हो जाते हैं। इस प्रकार से शूद्र नाम कौन सा था? दादा लेखराज। और जब ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हुए तो उनका नाम भी बदली हो गया। वो ब्रह्मा के अव्यक्त नाम से मशहूर हुए, क्योंकि स्थापना के निमित्त ब्रह्मा को ही बताया जाता है। अगर आप संसार में भी ये जो गुरु नानक है, जो एक क्रिश्चियन है, क्राइस्ट है, जो मुस्लिम धर्म का संस्थापक है, अगर आप इनके भी आप जानकारी निकालोगे तो इनके भी नाम परिवर्तन हुए थे। अगर गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक का बचपन का पहले की जीवन का नाम और ही था, लेकिन जब उन्हें स्थापना करनी थी अपने धर्म की तो उनका नाम गुरु नानक पड़ा। तो हर एक धर्मों का हर एक का नाम बदली होता है। सभी का धर्म स्थापक का नाम अलग होता है और उससे पहले की जीवन का जो भी उनके जीवन की यात्रा थी वो नाम उनका अलग होता है। ये एक गहरी सूक्ष्म बातें हैं ब्रह्मा सो विष्णु बनने की। और फिर ब्रह्मा से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। लेखराज नाम से तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए ब्रह्मा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। और बिना ब्राह्मणों के देवता नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भगत जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ। कोई हनुमान का, कोई गणेश का साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी कराता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है, मेरा पार्ट है भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार कराने का। बाबा कहते हैं भगत माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। बाबा कहते हैं पूजी कौन सी माला जाती है? रुंड माला। जो रुद्र की माला गाई हुई है उसी का पूजन होता है। बाबा कहते हैं वेजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भगत नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, इसलिए ज्ञानी तू आत्माओं की ही पूजन होगा, लेकिन बाद में। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर, एक ही बार संगम युग पर सृष्टि को बदलने आता हूँ, इसीलिए ये कल्याणकारी संगम युग गाया हुआ है। इसमें सब आत्माओं का कल्याण होना है। सब आत्माएं रावण की जेल से छूटेंगी, उन्हीं को दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। धारणा के बिंदु हैं, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आई तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ता समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं।
सदा संतुष्ट मणि बन कारण को निवारण में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।